अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक और फील्ड विज़िट पे आए हुए हैं और हमारे साथ हैं मोहम्मद अवैस अशरफ, जो कि रिसर्च एसोसिएट हैं यूब एग्रीकल्चर रिसर्च फैसलाबाद में। तो इनसे हम जानेंगे कि ये इन्होंने मस्टर्ड प्लांट्स और शुगर कैन की कंबाइन स्विंग की हुई है, तो उसका क्या तरीक़ेकार है, कितनी कॉस्ट है की ज़मीन की तैयारी और अखराजात, और इसका जो प्रोडक्शन है तो इसका क्या सारा प्रोसीजर है वो आज डिटेल में बताएंगे। और ये इन्होंने बेड के ऊपर लगाई हुई है सरसों और शुगर कैन, और ये जो दूसरी तरफ खेत है तो ये वैसे ही लगाया हुआ है जो रवायती तरीक़ाकार होता है। तो इनसे ये जानेंगे इसका सारा तरीक़ेकार और इसका डिफरेंस क्या है, तो ये सारा डिटेल में बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको सरसों और जो कमाद है उसकी इंटरक्रॉपिंग के बारे में बताएंगे। इंटरक्रॉपिंग का मतलब ये होता है कि एट अ टाइम आप एक ही जो प्लॉट होता है आपका उससे एक से ज़्यादा फसलें लेते हैं। तो ये जो आपको सामने प्लॉट नज़र आ रहा है इसमें हम सरसों और शुगर केन की इंटरक्रॉपिंग की हुई है, मतलब एक ही वक्त में दो मुख्तलिफ फसलें हम इसमें ले रहे हैं। तो ये हमारी इससे पहले राइस की फील्ड थी, हमने जो बासमती 515 काश्त की थी इससे पहले। तो बासमती 515 थोड़ी सी आप करें कि लेट मैच्योर होती है। तो ये जो फील्ड था वो आप कह लें कि अक्टूबर में हमारे कह लें कि प्रिपेयर किया था इसे हमने, और उसके बाद क्योंकि टाइम कम था फिर हमने जो ज़मीन थी हमारी इसको तैयार किया है, और तैयार करने के बाद ये जो सोनी धरती है उसका हमने राया काश्त किया है। ये 2 kg पर आप कह लें कि पर एकड़ ये बीज इस्तेमाल किया है, और इसको हमने डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट कर दिया है। ब्रॉडकास्ट करने के बाद उसके बाद फिर जो 2.5 फीट के फासले पे हमने रिजेस निकाल दिए, और रिजेस निकालने के बाद जो शुगर केन है वो उसमें हमने कल्टीवेट किया है, बाद में काश्त किया। तो इस तरह मतलब ये टाइम भी बच गया है। तो दूसरा तरीका ये आप जो दूसरी तरफ नज़र फसल देख रहे हैं इसमें ये डिफरेंस है कि ये जो प्लॉट था ये बहुत पहले हमारे पास फारग पड़ा हुआ था। तो इसमें हमने पहले कमाद काश्त किया है। जब कमाद उसमें से नीचे से निकल आया फील्ड में से, तो उसके बाद फिर हमने इसको फील्ड को पानी से भरा 1 महीने बाद, और पानी से भरने के बाद फिर 2 kg पर एकड़ के हिसाब से छटा दिया। तो ये इन दोनों फील्ड में ये फ़र्क है, मतलब अगर आपके पास टाइम कम है तो आप एक ही वक्त में दोनों फसलें काश्त करेंगे इन अक्टूबर के एंड में। और अगर आपके पास टाइम है तो फिर आप पहले कमाद काश्त करें, और कमाद की जब अच्छी तरह जर्मिनेशन हो जाए तो 1 महीने बाद पानी लगा के प्लॉट को भर के उसमें सीड ब्रॉडकास्ट करें। अच्छा, आप हमें ये बताएं कि ये जो आपने एक ही प्लॉट में 2 जो क्रॉप आपने उगाई हुई हैं, तो इससे कोई प्रोडक्शन पे फ़र्क पड़ता है, यानी कि पैदावार में कमी आती है या उतनी होती है या अच्छी होती है? देखें, जो एक चीज़ का वक़्त मुकर्रर है, अगर उस पर हम 100 करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है उसकी जो प्रोडक्शन है वो अच्छी आती है। लेकिन जब आप लेट सोइंग की तरफ जाते हैं तो फिर इस तरह से आपको रिच सोइंग करनी पड़ती है, जिस तरह आपके सामने ये फसल नज़र आपको आ रही है। तो रिच सोइंग में ये होता है कि आपका जो प्लांट टू प्लांट और रोड टू रोड डिस्टेंस मेंटेन हो जाता है, और हर पौधे को जो रोशनी की आप कह लें कि रिक्वायरमेंट होती है, खाद की रिक्वायरमेंट होती है, और पानी की जो उसको प्राइमरी चाहिए वो उसकी बैलेंस अमाउंट उसको मिलती है इन केस ऑफ रिच सोइंग। देखिए, इसमें हम लेट तो होंगे लेकिन ये जो तरीका है रिच सोइंग का ये बहुत बेहतर है, और इसमें हर प्लांट को
आप कह लें कि बैलेंस न्यूट्रिशन मिलती है और जो प्रोडक्शन है उसका कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इसमें दूसरा ये नुकसान आपका कह लें कि जो आपका शुगर केन होता है वो डोरमेंसी में चला जाता है, क्योंकि अक्टूबर के एंड में अगर आप इसको काश्त कर रहे हैं, वैसे सितंबर काश्त इसका महीना है, तो अक्टूबर नवंबर में अगर आप इसे काश्त कर रहे हैं तो काश्त करने से ये इसकी सारी आंखें नहीं निकलती, कुछ आंखें जो है वो आप कह लें कि मर जाती हैं। लेकिन मार्च में जब ये टेम्परेचर दोबारा 30-35 के करीब जाएगा तो तब ये आप कह लें कि दोबारा जर्मिनेट करेगा, और अभी ये डोरमेंसी में गया है। लेकिन दूसरी तरफ अगर ये इस प्लॉट की आप बात करें तो इसमें आपने सितंबर काश्त किया हुआ है कमाल, तो इसमें सारा कमाल निकल चुका है, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है डोरमेंसी का। तो ये दोनों में फ़र्क है। तो एस्टिमेटेड पर एकड़ क्या प्रोडक्शन है कमाद की, अगर हम डुअल जो है क्रॉप उसको स्यू करते हैं? देखें, ये जो इंटर क्रॉपिंग की जाती है इसके दो ऑब्जेक्टिव होते हैं। एक तो आप इजाफी एक फसल ले लेते हैं, और दूसरा जब आप सितंबर काश्त करते हैं तो कमाद की फसल को 18 महीने तकरीबन होते हैं, तो 18 महीने में कमाद ना गिर जाता है, तो चाहे आपकी जो प्रोडक्शन अच्छी आए वो आपका नुकसान होता है। जब आप इसमें इंटर क्रॉपिंग करते हैं तो दूसरी जो फसल है वो स्ट्रेस में चली जाती है, जिस तरह कमाद अभी उसके ऊपर आप कर लेंगे ये सारा शेड हुआ है इस सरसों का, तो उसकी ग्रोथ में इजाफा नहीं हो रहा और उसकी ग्रोथ इधर स्टंटेड हो गई है, तो जिसकी वजह से कमाद को भी फ़ायदा होता है और हम इजाफी फसल भी ले लेते हैं। सही, यानी कि अगर प्रॉपर वक्त पे ये काश्त की जाए तो ये इसका फ़ायदा ज़्यादा है, नुकसान नहीं है। जी बिल्कुल इसी तरह है, और अगर आप सितंबर में इसे करते हैं तो फिर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। और दूसरी तरफ ये भी, इसमें भी कोई नुकसान नहीं है, ये मार्च में सारा कमाद निकल आएगा, और अभी जो सरसों आप देख रहे हैं कि वो भी अच्छी खासी अपनी उसकी ग्रोथ पे जा रही है इस वक्त। अच्छा, तो इस पे कॉस्ट कितनी आई है आपकी जो इंटर क्रॉपिंग होती है? 1 एकड़ एस्टिमेटेड क्या कॉस्ट है जी 1 एकड़ में एंड तक, यानी कि स्यू करने से प्रोडक्शन तक? 100 करने से जो एंड तक हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आती है पर एकड़ में, अगर केला शुगर केन किया जाए तो आप कह लें कि 1,20,000 रुपया 1 एकड़ में सिर्फ आपका खर्चा है शुरू से लेके एंड तक। उसमें सारा कुछ पानी है, जिसमें मजदूरी है, उसके बाद आपका पानी है, उसके बाद फिर जो लेबर के खर्चे हैं, ठेका वगैरह है, तो 1,20,000 के करीब राउंड अबाउट ये बनता है। और बाकी जब ये आप इंटर क्रॉपिंग करते हैं तो इसमें कोई इतना ज़्यादा खर्चा नहीं होता, बीज होता है कोई 1,000-2,000 का, तो ये आपका जो खर्चा है ना वो आप कह लें कि निकाल लेता है। अगर आपकी सरसों कोई 20-25 मन निकल आती है और जिस तरह से अभी रेट इसका अच्छा जा रहा है, तो वो जो आपका 1,00,000-1,25,000 रुपया है वो इस इंटर क्रॉपिंग से पर एकड़ में निकल, यानी आप कह रहे हैं कि इंटर क्रॉपिंग में एक फसल आपके पैसे पूरे करती है और दूसरा टोटल आपका जो है वो मुनाफा होता है? जी बिल्कुल इसी तरह। ये जो इंटर क्रॉपिंग की गई है अब सरसों की, तो ये आपका खर्चा सारा इससे से निकल आएगा, बाकी जो शुगर केन का आप सारा आपका प्रॉफिट होगा। अच्छा, जिस तरह अब गंदम का सीज़न है कि गंदम अभी लोग उगा रहे हैं, तो इसकी भी इंटर क्रॉपिंग को यही है गंदम के साथ कोई वेरिएंट या कोई मैच? बिल्कुल, ये इधर हम इस वक्त बस्ती पंजाब में खड़े हुए हैं, फैसलाबाद हमारा ये इलाका है, तो इधर ट्रेंड नहीं है आप कह लेंगे गंदम के साथ इंटर क्रॉपिंग का। तो गंदम के साथ जो इंटर क्रॉपिंग का ट्रेंड है ये हमारे जनूबी पंजाब में है, भावलपुर हो गया, रीमयार हो गया, तो उसमें ये करते हैं कि वो इस तरह से पहले ब्रॉडकास्ट कर देते हैं गंदम का बीज जो होता है, और बाद खेले निकाल के शुगर केन उसमें लगा लेते हैं, तो उधर ये ट्रेंड सेट हुआ है ऑलरेडी, तो आहिस्ता आहिस्ता हमें भी इधर ये इसकी तरफ आना चाहिए, इसमें भी फ़ायदा है। सर, मतलब आप कह रहे हैं कि जो हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं और जो लेटेस्ट जो SOPs हैं फार्मिंग के, उनको हमें कह लें कि अडॉप्ट करना चाहिए? बिल्कुल, मतलब इंटर क्रॉपिंग की तरफ आएँ, एक ही टाइम में आप उतना ही फर्टिलाइज़र दे रहे हैं, सारे आप रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये होता है कि आप एक ही वक्त में 2 फसलें ले सकते हैं। लेकिन 2 फसलें हैं उनका भी ख्याल होना चाहिए आपको कि दोनों एग्जॉस्टिव ना हो। एग्जॉस्टिव का मतलब है कि दोनों मतलब आप कह लें कि जो न्यूट्रिएंट आप टेक कर रहे हैं वो ज़्यादा ना करें। एक आपकी फसल ऐसी होनी चाहिए जो कि फर्टिलिटी इंक्रीज़ कर रही है, और दूसरी आपकी एग्जॉस्टिव हो, तो इस तरह से आपको बड़े अच्छे तरीके से सोच समझ के इंटर क्रॉपिंग जो आपने, यानी कि मतलब मुकम्मल नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद अगर आप उसको उगाते हैं तो डेफिनेटली यानी कि एक अच्छा ट्रेंड है और इससे किसान को, फार्मर को भी फ़ायदा होगा। जी बिल्कुल, जितनी भी हमारी ल्यूमिनेसी फैमिली से क्रॉप्स हैं, जिसमें जितनी भी पल्सीज हैं, दालें हैं, चने हैं, उसके अलावा जंतर है, लोबिया है, मूंग बीन है, ये सारी ल्यूमिनेसी फैमिली से हैं, तो ये फर्टिलिटी इंक्रीज करती हैं। इनकी जड़ों में बैक्टीरिया होते हैं खास, जो कि हवा की नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं, फिर ये नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में, तो हमें यूरिया इजाफी तौर पर नहीं देनी पड़ती, ये खुद ही यूरिया तैयार करते हैं। तो इस तरह की फसलें अगर इंटर क्रॉपिंग के लिए सिलेक्ट की जाए तो वो आपके लिए बहुत बेहतर है। चलें जी, थैंक यू सो मच, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। तो नेक्स्ट हम विज़िट करेंगे इसका जो है नेक्स्ट मंथ या उसके नेक्स्ट मंथ, तो फिर हम देखेंगे कि इसका क्या डिफरेंस है और कितना इसने कह लें कि डिफरेंस क्रिएट हुआ है, जी, और इसी फील्ड का दोबारा विज़िट करेंगे। जरूर।